फ्रेंड्स, आज जो हम मॉडल पेपर देखेंगे वो हमारा उसके आगे का मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 देखा था केमिस्ट्री के लिए, बीएससी थर्ड सेमेस्टर से। तो उस मॉडल पेपर में हमने शुरू की 4 यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। अब आगे के 4 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पोर्शन आएगा वो वेरी शॉर्ट आएगा, सेक्शन ए। वेरी शॉर्ट में 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे और पाँचों करने होंगे हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जिनमें सबसे पहले हमारा एक है कि जेल से आप क्या समझते हैं। तो इसका हमें शॉर्ट क्वेश्चन देना है, वेरी शॉर्ट। इसके बाद में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें एक क्वेश्चन दिया है, एल एस कपलिंग बतानी है। अब एल एस कपलिंग के साथ में कभी कभी हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है, P2 कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल लेके समझाना होता है। तो इसके साथ में वो भी तैयार कर लेना एल एस कपलिंग के साथ में, ठीक है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पे शॉर्ट नोट लिखने को आया है। अब इसके साथ में कभी कभी जो इसके टाइप होते हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ना देखिए उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे। अब ये अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में बताना है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बताना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट के लिए। अब सेक्शन बी में देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब मेन एग्जाम में 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, एक 7.5 नंबर का होगा तो 2 15 नंबर के हो जाएंगे हमारे। तो इसमें हमें दे रखा है शॉर्ट में पहला ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। अब ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ में D1 D9 का ज़्यादातर पूछते हैं, तो वो तैयार कर लेना। अब इसमें जो पहला शॉर्ट है इसका बी पार्ट दे रखा है, पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म। इसके अदर टाइप भी हैं, जैसे डाईमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, उन पे भी एक बार देख लेना हल्का। इसके बाद हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो हमें वैसे 4 देखने हैं, यहाँ पर हमने 2 ले रखे हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार। एन से पाई स्टार भी आ सकता है, एन से सिग्मा स्टार भी आ सकता है, तो उनको देख लेना, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक यूनिट से है। तो म्यू एस और म्यू इफेक्टिव के बीच में को रिलेशन हमें समझाना है, क्या रिलेशन है। इसके बाद में हमें ली चैटरल प्रिंसिपल बतानी है, लासा तेलिए का नियम, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल लेके हमें एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लासियस क्लेपायरॉन इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है और इसकी एप्लीकेशन बतानी है, ठीक है। अब हमें जो अगला बी पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का, कंडेंस फेज रूल बताना है। तो कंडेंस फेज रूल हमें बताना है और उसको समझाना भी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एफ बराबर C-P+1 इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो हमें कंडेंस फेज रूल सही से समझाना है शॉर्ट के हिसाब से, ठीक है। अब एक हमारा टॉपिक है जो फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी को हमें शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। अब हम आएंगे सेक्शन सी जो हमारा है लॉन्ग। अब वैसे तो हमें क्या होगा, कम से कम 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 यूनिट ली हैं क्योंकि शुरू की 4 यूनिट दे दी थी, तो एक ही लॉन्ग रखा है यहाँ पर करना, लेकिन मेन एग्जाम में 3 लॉन्ग करने होंगे, पढ़ने सारे हैं। तो एक लॉन्ग हमने लिया है फेज रूल क्या है, और इसमें जो जो हमारे टर्म यूज होते हैं, जैसे कंपोनेंट क्या होते हैं, फेज क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, इन सबको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब किसी एक वन कंपोनेंट में हमारे सिलेबस में जो दे रखे हैं वो वाटर सिस्टम दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। वैसे तो बहुत सारे सिस्टम हैं, और या एक 2 कंपोनेंट सिस्टम हमें देना है। अब 2 कंपोनेंट सिस्टम हमारा जो सिलेबस में दे रखा है PVAG यानी कि लेड सिल्वर, या BICD बिस्मथ कैडमियम, इनमें से एक को हमें एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा लिक्विड क्रिस्टल से आप क्या समझते हैं। अब लिक्विड क्रिस्टल के बारे में बताओगे, उनका क्लासिफिकेशन दोगे। वैसे तो जो लिक्विड क्रिस्टल में निमेटिक, सेमेटिक और कॉलेस्ट्रिक होते हैं, यहाँ पर हमने पूछ रखा है निमेटिक और कॉलेस्ट्रिक क्या होते हैं, तो ये सही से पढ़ लेना। अब एक क्वेश्चन अलग से हमारे सिलेबस में दे रखा है, सॉलिड लिक्विड और गैस में संरचनात्मक अंतर बताने हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, वरना लॉन्ग में बी पार्ट करके आ सकता है। अब लास्ट में हमारा जो है 3 नंबर लॉन्ग, अब इसमें हमने लिया है वन टॉप आइसोकॉर दे रखा है, ठीक है। ये हमें ड्राइव करना है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को गाउस मेथड से हमें सॉल्व करके दिखाना है। और हमारे जो सिलेक्शन रूल दे रखे हैं, DD ट्रांजिशन के लिए भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो ये हमें पढ़ना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट था। जब ये पढ़ लो, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे ये इंपॉर्टेंट है हमारा। तो 2 पेपर हो गए, एक यूनिट 4 का शुरू में दिया था, लास्ट के 4 यूनिट का ये हो गया। धन्यवाद।